हेलो एवरीवन। सो लेक्चर नंबर 15 में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस उम्मीद के साथ कि लेक्चर नंबर 14 जो कि फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट का पार्ट 1 था वो आप सभी को बेहतरीन रूप से समझ में आया होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को कवर अप किया और कुछ क्वेश्चंस भी देखे इस उम्मीद के साथ कि वो आपको समझ में आ गया है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 15 फ्लो कंट्रोल पार्ट 2। बट बिफोर आई कंटिन्यू लेट मी टेल यू कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर अगर आप गेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्राइसेस 9,999 एंड 50% ऑफ चल रहा है सारी गेट सब्सक्रिप्शन पर। ऑफर आज रात को एंड हो जाएगा। जी हाँ, ऑफर आज रात को एंड हो जाएगा, तो मौके पर चौका मार दीजिए, एनरोल कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड लगा सकते हैं प्रो गुरु, या फिर आप अनलॉक भी लगा सकते हैं। ठीक है। अगेन लेट मी टेल यू समथिंग। अगर आप स्पेसिफिकली मुझसे सी डी एस एल्गो पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो प्लेसमेंट के लिए हो, चाहे वो गेट के लिए हो, चाहे किसी और पर्पस के लिए हो, तो मेरा एलिवेट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 23 मई से स्टार्ट हो चुका है। और स्टार्ट जो सब्जेक्ट हुआ था वो हुआ था एल्गोरिथम। तो आप उसके लिए और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप जो कोड अप्लाई करेंगे वो करेंगे प्रो गुरु। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट पार्ट 2। तो इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट। देखिए, रिपीटिशन ऑफ कोड के लिए, रिपीटिशन ऑफ कोड के लिए जो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं उनको हम कहते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है। और प्रोग्रामिंग में इटरेटिव स्टेटमेंट को जो हम इंप्लीमेंट करते हैं वो करते हैं लूप से। दैट इज वाई इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इटरेटिव स्टेटमेंट में, हम लूप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और दो तरीके के लूप हम यहां पर देखेंगे, बेसिकली तीन तरीके के: फॉर लूप, while loop and do while loop। ठीक है। we'll discuss many things, so but before that let me tell you something। चलिए, मैं हमेशा इसी एग्जाम्पल के साथ पढ़ाता हूँ और काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल बेस्ट नहीं, बेस्ट टेस्ट हैं। तो चाहे ये प्लेटफॉर्म हो, मेरा पिछला प्लेटफॉर्म हो, उससे पिछले से पिछला प्लेटफॉर्म हो, मैं लूप्स और कुछ चीज़ें इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, बिकॉज आई नो बहुत टाइम देने के बाद, मतलब आप समझिए लगभग 19-20 साल हो गए मेरे को। तो 19-20 साल के बाद, बहुत टाइम मतलब खर्चने के बाद, हमें ये समझ में आता है कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि टॉपिक तब पढ़ाना चाहिए जब वो बच्चे के लिए ईजी बन जाए, है ना। और ईजी बनाने के लिए भी आपको टॉपिक को ना अलग ढंग से बच्चे को परोसना पड़ता है। दैट इज़ द टास्क ऑफ टीचर, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। तो समझते हैं ज़रा इस बात को, इस कहानी को अच्छे से समझते हैं। लेट अस सपोज आई एम सेइंग, ओके, डन, डन, ओके। Let us suppose a person is standing over here and he is only supposed to go towards right or towards the down। मतलब सिर्फ राइट साइड जा सकता है या फिर डाउनवर्ड जा सकता है। अपवर्ड और लेफ्ट इज नॉट अलाउड। मतलब एक स्टेप में या तो राइट जा सकता है या डाउन जा सकता है। अपवर्ड इज नॉट अलाउड, लेफ्ट इज नॉट अलाउड, एंड उसको यहां से यहां आना है। मैं हमेशा दो तरीके के क्वेश्चन पूछता हूं। पहला क्वेश्चन ये, कितने पाथ होंगे या कितनी तरीके से वो यहां पर पहुंच सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, इसका मेरी प्रोग्रामिंग से कोई मतलब नहीं है, अभी के लिए तो नहीं है, एल्गोरिथम में बात अलग है।
है ना। तो अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप चाहते हैं तो मैं कहूंगा भैया एक रास्ता ये है, देन 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 एक रास्ता ये है। देयर आर सो मेनी पाथ्स बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पाथ्स, है ना। मैं कह रहा हूं यहां से यहां पहुंचना है। लेट अस एज्यूम मैंने ये पाथ चूज किया, ये वाला। तो मैं कह रहा हूं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गो टुवर्ड्स राइट साइड, है ना। तो इन द फर्स्ट स्टेप हम यहां पर आ गए। अगेन अगेन आई राइट गो टुवर्ड्स राइट। तो हुआ क्या, आप यहां पर आ गए। अगेन अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में भी राइट जाऊंगा तो हम यहां पर आ गए, ठीक है। अब मुझे कहां जाना है, डाउन। दैट मीन्स आई राइट इट लाइक गो डाउन, okay. After this I am over here, again I need to go down, again if I do, अब अगर एक और बार मैं गो डाउन करूंगा आई रीच माई डेस्टिनेशन, ठीक है। सो आई एम ओवर हेयर। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप कोई दिक्कत नहीं है और सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, सब कुछ सही है। बट मैं इसी चीज को एक अलग तरीके से लिखना चाह रहा हूं, एंड दैट इज कैन आई राइट दीज थ्री स्टेटमेंट एज गो राइट हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। कहानी डन। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, एंड आई कैन राइट दिस स्टेटमेंट एज गो डाउन 3 टाइम्स। तो अब कहानी ये है कि एक तो हमने इस तरीके से लिखा और दूसरा इस तरीके से लिखा। और अगर मैं आपसे पूछूं ज्यादा इजी क्या लग रहा है, फॉर श्योर अगर मुझसे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है और जस्ट टू प्रूव मी रॉन्ग आप ये कहें, आई डोंट थिंक सो, द सर आसान तरीका ये है ना, आसान तरीका, बिकॉज यहां पर हम रिपीटिशन लिख दिया, इट्स लाइक दैट। तो यही काम लूप का है, यही काम एक तरीके से लूप्स करते हैं, ठीक है। एवरीवन प्लीज कमेंट जरूर करिए वेदर एवरीथिंग इज ओके और नॉट। मैं बार बार कमेंट के लिए इसलिए कहता हूं बिकॉज चीजें शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा चलिए, अब इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मैंने कहा रिपीटिशन के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, रिपीटिशन के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेट अस अज्यूम मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, आपकी क्लास में मैं पढ़ाता हूं, है ना। एंड ऑन सम डे आई सेड कि रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 5 तक दे विल स्पीक आउट माई नेम, समहाउ दे विल स्पीक आउट माई नेम, ठीक। ओके, रोल नंबर 1 से लेके 5, और मैं ऐसे करके स्टार्ट हुआ। द मोमेंट, अब देखिए समझिएगा, मैं ऐसे स्टार्ट हुआ, मैंने किया ये, क्या होगा, रोल नंबर 1 उठा एंड सेड पंकज सर। रोल नंबर 2 उठा एंड सेड पंकज सर। रोल नंबर 3 उठा एंड सेड पंकज सर। रोल नंबर 4 उठा एंड सेड पंकज सर। रोल नंबर 5 उठा एंड सेड पंकज सर। द मोमेंट जैसे ही मैंने ये किया, क्या कोई उठेगा और बोलेगा? नहीं। दैट मीन्स जब भी मैं एक फिंगर रेज कर रहा हूं, देयर इज समवन जो कि चेक करता है, whether roll number is under the boundary or not, हाँ या ना। बिकॉज अगर कोई चेक करने वाला नहीं होता तो इस पर भी क्या होता, रोल नंबर 6 वाला उठता। और आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सो फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड, हम कहां से स्टार्ट हुए थे? when I raise one finger. So roll number is equal to 1. We started from roll number is equal to 1. Okay. And if I am not wrong, रोल नंबर की वैल्यू हर बार क्या होती है सर? 1, 2, 3,
4, that means roll number is increased by 1 every time. Roll number is increased by 1 every time. That is why I am writing it as roll number is equal to roll number plus 1. ठीक है, अब अच्छी कहानी अच्छे से समझते हैं. एक और खास बात थी, वो क्या थी? Whenever सर आप एक फिंगर रेज करते हैं, जब भी आप एक फिंगर रेज करते हैं, दैट मींस जब भी एक नया रोल नंबर उठता है, वो पहले चेक करेगा कि मुझे बोलना है या नहीं. लेकिन वो क्या चेक करेगा? क्योंकि मैंने कहा है रोल नंबर 1 से लेके 5. दैट इज वाई whenever a finger is raised, क्या होगा? There is someone who is checking whether roll number is less than or equal to 5 or not. Please understand this part. And हो क्या रहा है? Something like this. अब मैंने speak out बोला था, आप ऐसा समझ लीजिए कि लिखा printf करेगा. Now let's understand, इसको हम कहते हैं for loop, लेकिन ये कैसे वर्कआउट करता है वो मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा. ठीक है, देखो सबसे पहले कंट्रोल आता है यहां पर, सबसे पहले कंट्रोल आएगा यहां पर. ठीक है, दैट मींस रोल नंबर की वैल्यू क्या हो गई? सर रोल नंबर की वैल्यू हो गई 1. रोल नंबर की वैल्यू हो गई 1. देन आफ्टर दैट कंट्रोल गोज टू दिस कंडीशन. मैंने कहा ना कोई चेकिंग होती है, भाई रोल नंबर 1 उठा तो पहले चेक करेगा कि मुझे कुछ काम करना है या नहीं. तो रोल नंबर 1 चेक करेगा, दैट मींस देयर इज समवन हु इज चेकिंग दिस कंडीशन ना. तो रोल नंबर की वैल्यू क्योंकि 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है या फॉल्स है? सर ये ट्रू है. बिकॉज दिस इज ट्रू, हम अंदर आएंगे और जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा. दैट मीन्स स्टेप नंबर 3, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, द कोड विल एग्जीक्यूट. दैट मीन्स नाउ printf will execute. So can I say in the output PANKAJ would be printed. After code execution कंट्रोल जाता है, भाई अब रोल नंबर 1 ने अपना काम कर दिया. काम क्या था? कोड. रोल नंबर 1 ने अपना काम कर दिया, तो वो क्या कहेगा? अब कौन आएगा? रोल नंबर 2. दैट मीन्स आफ्टर दिस रोल नंबर की वैल्यू क्या हो गई? सर रोल नंबर की वैल्यू हो गई 2. मैंने क्या कहा था? जब भी हम फिंगर रेज करेंगे, कंडीशन विल बी चेक्ड. सो अगेन control comes over here. Now please understand this part. अब जब कंडीशन चेक हो रही है तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, द आंसर इज ट्रू. एंड बिकॉज दिस इज ट्रू, प्लीज समझिएगा, क्योंकि ये ट्रू है, कैन आई से दिस printf will execute या कोड. अब क्योंकि हमारा कोड सिंगल लाइन है, पंकज विल बी प्रिंटेड. After that, roll number is equal to roll number plus 1. That means now can I say that roll number की वैल्यू हो गई 3, है ना. हमने लेकिन क्या कहा? जब भी नया रोल नंबर आएगा, कंट्रोल यहां पर आएगा. So now I need to check whether roll number is less than equal to 5. So 3 less than equal to 5, is it true or false? Sir, it is true. That's why हम कोड के अंदर जाएंगे. Because this is true, हम कोड के अंदर गए. And now printf will execute. So in the third time, Pankaj will be printed. After this, control goes to roll number is equal to roll number plus 1. Now roll number value becomes 4, है ना. नया रोल नंबर जब भी आएगा, कंट्रोल यहां पर आएगा, कंडीशन चेक होगी. सो प्लीज टेल मी, रोल नंबर की वैल्यू 4 है, 4 लेस देन इक्वल टू 5, इज इट ट्रू और फॉल्स? सर दिस इज ट्रू. दैट्स व्हाई printf will execute. printf will execute. तो हुआ क्या? हमने कहा ट्रू, printf execute करेगा and पंकज would be printed. After that, control goes to roll number is equal to roll number plus 1. कंट्रोल यहां आया. अब देखिए फिर से क्या होगा. Just tell me, सर रोल नंबर की वैल्यू हो गई 5. रोल नंबर की वैल्यू हो गई 5, ठीक है. 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, printf will execute. Okay, that means next time ये ट्रू था. Okay, पंकज would be printed. Okay, जब कोड एग्जीक्यूट कर देते हैं तो कंट्रोल कहां जाता है? अब देखिए, जब आप रोल नंबर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, दिस बिकम 6.
दिस बिकम्स 6। व्हाट डज दैट मीन? अब जब कंट्रोल बेटा यहां पर आएगा, जब कंट्रोल यहां पर आएगा, मैं इसे पिंक कलर में कर देता हूं, तो जब आप चेक करेंगे क्या होगा सर, 6 लेस देन इक्वल टू 5, द कंडीशन बिकम फॉल्स। व्हाट डज दैट मीन? सर कंडीशन फॉल्स है, दैट मीन्स यू आर कमिंग आउट ऑफ लूप। भाई रोल नंबर 6 अपना कुछ काम करेगा क्या? हमने तो रोल नंबर 1 से लेके 5 के लिए बोला था। दैट इज वाई द आउटपुट ऑफ दिस कोड इज प्रिंटिंग पंकज 5 टाइम्स। पंकज 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 पंकज। इज दैट ओके? 4 बार बोला मैंने या 5 बार, मुझे ध्यान नहीं, बट आई होप चीज आप समझ चुके होंगे कि क्या हो रहा है ना? अब देखिए, अगर आप बुक्स वगैरह फॉलो करते हैं तो हमने क्या देखा कि फॉर लूप का जो कोड है बुक्स में कुछ इस तरीके से लिखा होता है, फॉर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि ज्यादातर हम इसको ऐसे ही यूज करते हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये सही है या इसमें क्या और मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, विद इन करली ब्रैकेट सम कोड इज देयर। अब सर कैसे एग्जीक्यूट करता है? सबसे पहले कंट्रोल जाता है इनिशियलाइजेशन पर, देन कंट्रोल जाता है कंडीशन पर। इफ द कंडीशन इज ट्रू द कोड विल एग्जीक्यूट। इफ द कंडीशन इज ट्रू कोड एग्जीक्यूट करेगा, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देन कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू, दैट मीन्स रिपीटिशन एक्चुअली में किसका है? रिपीटिशन है कंडीशन, कोड, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, या इसको अपडेट भी कह सकते हो। दैट मीन्स जो रिपीटिशन है वो है 2 3 4, 2 3 4। आप देख रहे होंगे यहां पर भी एक सर्कल टाइप का बन रहा है, याद रखने के लिए समझा रहा हूं। एंड जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। व्हेनेवर दिस कंडीशन बिकम फॉल्स यू केम आउट ऑफ लूप। इन जनरल दैट इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। अब फिर से वही कहानी बताने की जरूरत नहीं है कि करली ब्रैकेट अगर नहीं लगाए तो इसका स्कोप कहां तक होगा? सर बाय डिफॉल्ट जैसे इफ का स्कोप पहले सेमीकोलन तक था, बाय डिफॉल्ट जैसे एल्स का स्कोप भी पहले सेमीकोलन तक था, बाय डिफॉल्ट फॉर लूप या किसी भी लूप का जो स्कोप होता है वो कहां तक होता है? बाय डिफॉल्ट किसी भी लूप का जो स्कोप होता है वो भी फर्स्ट सेमी कोलन तक यूज होता है। ठीक है, प्लीज प्लीज सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चला करिए आप लोग। उससे क्या होता है कि मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, और है ना। अब देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं लास्ट वाले कोड को। तो हमने कहा कोड था फॉर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, रोल नंबर लेस देन इक्वल टू 5, रोल नंबर प्लस प्लस, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड प्रिंट एफ पंकज। आई होप यही कोड था, आई होप यही कोड था। यस तो हमें यह समझना होगा कि सबसे पहले क्योंकि रोल नंबर की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई तो हुआ क्या? रोल नंबर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। लेकिन लूप का चलना या ना चलना किस पर डिपेंड था? इस कंडीशन पर, है ना। तो एक 1 के लिए अगर मैं कहूं रोल नंबर इज इक्वल टू 1 के लिए क्या ये कंडीशन ट्रू है दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू 5? यस दिस कंडीशन इज ट्रू। रोल नंबर इज इक्वल टू 2 के लिए क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस सर इट इज ट्रू। रोल नंबर की वैल्यू 3 के लिए क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस इट इज ट्रू। रोल नंबर इज इक्वल टू 4 के लिए क्या ये कंडीशन ट्रू है? 4 लेस देन इक्वल टू 5? यस इट इज ट्रू। रोल नंबर इज इक्वल टू 5 के लिए क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस इट इज ट्रू। एंड दैट इज वाई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, दैट दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर रोल नंबर वैल्यू 1 2 3 4 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं रोल नंबर की कितनी वैल्यूज के लिए ये कंडीशन ट्रू है, यू विल से 5 वैल्यूज, and that is why the code is executing 5 times. That is why the code is getting executed 5 times. Please try to understand. Okay.
अच्छा, थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैंने रोल नंबर 1 से लेके 5 को बोला स्पीक आउट माई नेम और प्रिंट एफ माई नेम, क्या ये काम मैं रोल नंबर 6 से लेके 10 तक भी करा सकता था? लेट्स ट्राई टू फोकस। सर, अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर रोल नंबर इज इक्वल टू 6, रोल नंबर लेस देन इक्वल टू 10, roll number plus plus, and I am saying printf पंकज। वीडियो पॉज कीजिए और खुद मुझे बताइए दैट पंकज कितनी बार प्रिंट होगा। सी, कंफर्म बिकॉज रोल नंबर वैल्यू स्टार्टेड फ्रॉम 6 एंड देयर इज एन इंक्रीमेंट। तो 6 से 7 होगा, 7 से 8 होगा, 8 से 9 होगा, 9 से 10 होगा, 11 भी होगा, लेकिन अभी के लिए मान के चलते हैं रोल नंबर की वैल्यू 6 है। जब पहली बार में आप आएंगे तो रोल नंबर की वैल्यू 6 है ऑफ कोर्स। देन सेकेंड टाइम आप आए यहां पर, दैट मींस ओके। नाउ प्लीज टेल मी, रोल नंबर लेस देन इक्वल टू 10 6 के लिए ट्रू है क्या? हाँ सर, इट इज ट्रू। That means can I say printf will execute? That means can I say printf will execute for 6 value? After that roll plus plus will make this value as 7. कंट्रोल यहां पर आएगा। अब देखिए हो कुछ नहीं रहा, 7 लेस देन इक्वल टू 10 इज ट्रू और नॉट? यस सर। दैट मींस printf चला। आफ्टर दैट रोल नंबर की वैल्यू इंक्रीज हुई, 8 लेस देन इक्वल टू 10 इज इट ट्रू? यस सर। दैट मींस इसके लिए भी printf चलेगा। फिर रोल प्लस प्लस से रोल नंबर की वैल्यू 9 हुई, 9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, printf विल एग्जीक्यूट। आफ्टर printf रोल प्लस प्लस रोल नंबर की वैल्यू 10 हुई, हम यहां पर आए, 10 लेस देन इक्वल टू 10, सर कंडीशन इज ट्रू, printf विल एग्जीक्यूट। आफ्टर दैट व्हेन रोल नंबर वैल्यू बिकम्स 11, और जब आप यहां पर आएंगे 11 लेस देन इक्वल टू 10 इज फॉल्स, दैट इज व्हाई कोड विल नॉट एग्जीक्यूट। सो माय क्वेश्चन इज, ये स्टेटमेंट या ये कंडीशन किन किन वैल्यूज के लिए ट्रू है? सर रोल नंबर इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये कितनी काउंटिंग है? हाउ मेनी काउंटिंग्स आर देयर? निकाल सकते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, है ना। अगर आप मुझसे कभी भी पढ़े हैं तो मैंने हमेशा ये फॉर्मूला बच्चों को बताया है। अगर सिंपल काउंटिंग है तो लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू प्लस 1, सो 10 माइनस 6 दैट इज 4 plus 1. That is why these are 5 counting, and that is why can I say that printf will execute 5 times. Printf will execute 5 times. अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि रोल नंबर एक वेरिएबल है जो कि मैंने आपको सिर्फ समझाने पर्पस से लिया था। रोल नंबर की जगह सर आप आई ले सकते हो, आप जे ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, रामायण ले सकते हो, महाभारत ले सकते हो, है ना, कुछ भी ले सकते हो। दैट डज नॉट मैटर। वेरिएबल नेम कुछ भी, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल का नाम भी वो नेमिंग कन्वेंशन पर डिपेंड करता है। नाउ दैट मीन्स अगेन इफ आई आस्क यू समथिंग लाइक फॉर रोल नंबर इज इक्वल टू -2, roll number less than equal to 2 and roll plus plus printf पंकज। अगेन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यार ये कोड कितनी बार चलेगा? अब देखो एक चीज तो कंफर्म है, -2 से आपको जाना है और कहां पर? 2 की तरफ, और ये कह रहा है इंक्रीज करते हुए। क्या ये सही है कि -2 से 2 की तरफ इंक्रीज करते हुए चलते हैं? कंफर्म, दैट मींस एवरीथिंग इज ओके। अब कहानी ये है कि ये वैल्यू देखिए, अब आराम से समझिएगा, इस ये कहां कहां ट्रू होगी? सर -2 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू है, -2 के बाद वैल्यू -1 होगी लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू है, 0 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू है, 1 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू है, 2 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू है, बट 3 लेस देन इक्वल टू 2 फॉल्स है। दैट मीन्स -2 के लिए ट्रू है, -1 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। सो अगेन फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ रोल printf will execute? सर फॉर -2, -1, 0, 1 एंड 2। कितनी काउंटिंग है? सर 2 माइनस का 2 दैट इज 4 प्लस 1। अगेन दिस लूप विल एग्जीक्यूट 5 टाइम्स। मैंने आपको 3 वर्जन्स दिखाए, तीनों ही 5 बार printf एग्जीक्यूट करेंगे। उम्मीद करता हूं इतना सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज रिप्लाई जरूर करिएगा वेदर दिस पार्ट इज ओके टू एवरीवन और नॉट।
हाँ या ना जरूर 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 रिप्लाई करिएगा, जरूर 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 रिप्लाई करिएगा। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि रोल नंबर एक सिंपल सा वेरिएबल है, रोल नंबर एक सिंपल सा वेरिएबल है जो कि कुछ और भी हो सकता है। चलिए आराम से देखते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा लेट अस सपोज देयर इज अ वेरिएबल आई, मैं मान के चल रहा हूं ऊपर इंट आई डिक्लेयर्ड है, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। अब देखो इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी कोड हो सकता है। अभी पिछले एग्जांपल में मैंने एक लाइन का कोड लिया, जरूरी थोड़ा है वो एक लाइन का हो। देयर कुड बी 15 लाइंस ऑफ कोड, देयर कुड बी 100 लाइंस ऑफ कोड जो हमें रिपीट कराना है। कोड क्या हो सकता है? कुछ भी जो अब तक हमने पढ़ा है, कुछ भी जो अब तक हमने पढ़ा है इन जनरल। सो आई एम मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं कि दो स्टेटमेंट लेते हैं, प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ बच्चों स्लैश एन। ठीक है, अब सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए, बट बिफोर दैट अगर मैं आपसे पूछूं इस फॉर लूप के लिए कोड क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं इस फॉर लूप के लिए कोड क्या है, तो इस लाल वाले रेक्टेंगल में जो कुछ है वो हमारे फॉर लूप के लिए कोड है। इस लाल वाले रेक्टेंगल में जो कुछ भी है वो हमारे फॉर लूप के लिए एक तरीके से कोड है। एम आई राइट और नॉट? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आराम से समझते हुए चलेंगे। सॉरी, चलिए देखते हैं। तो हमने कहा अच्छे से देखिएगा। ओके, वी स्टार्टेड फ्रॉम, पहले कंट्रोल कहां आएगा? यहां पर। तो आई की वैल्यू क्या है? 1। देन कंट्रोल कहां आता है? कंट्रोल आता है यहां पर। तो मैंने लिखा आई लेस देन इक्वल टू 5। यू टेल मी 1 लेस देन इक्वल टू 5 इज इट ट्रू और नॉट? सर इट इज ट्रू। ट्रू का मतलब, इस ट्रू का मतलब है कोड एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन कोड में दो स्टेटमेंट हैं, कोड में दो स्टेटमेंट हैं। एम आई राइट? कोड में दो स्टेटमेंट है, मान लेते हैं ये मेरा आउटपुट है। तो होगा क्या? कोड विल एग्जीक्यूट, कोड में लेकिन दो स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा printf hello, that is why hello will be printed और कर्सर आ जाएगा यहां पर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट सेकेंड printf will execute। जब सेकेंड printf एग्जीक्यूट करेगा, सॉरी विदाउट एनी स्पेस, तो बच्चों प्रिंट होगा और कर्सर यहां पर है, बट बिकॉज ऑफ दिस स्लैश एन कर्सर यहां से यहां आ जाएगा। एम आई राइट? एवरीवन एम आई राइट? दैट मींस नाउ कंट्रोल इज, कर्सर अब यहां पर है। हमने क्या सीखा है कि जब कोड एग्जीक्यूट कर जाता है, भाई कंडीशन ट्रू अंदर आए, कोड एग्जीक्यूट किया, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, दैट मींस सी दिस इज द थर्ड पार्ट ना, कोड। ओके, आफ्टर दैट कंट्रोल हमेशा कहां जाता है? कंट्रोल कोड के बाद हमेशा जाता है यहां पर। दैट मींस नाउ द वैल्यू ऑफ आई बिकम 2 एंड अगेन जब भी इंक्रीमेंट होगा कंडीशन पर आएंगे। दैट मींस नाउ आई विल चेक 2 लेस देन इक्वल टू 5, इज इट ट्रू और नॉट? यस सर इट इज ट्रू। दैट इज वाई मैंने कहा कोड विल एग्जीक्यूट। यस, कोड विल एग्जीक्यूट। अब कोड के अंदर दो पार्ट है, तो पहला पार्ट printf एग्जीक्यूट करेगा, दैट मींस इफ आई एम नॉट रॉन्ग hello will be printed without any space है बेटा। देन सेकेंड वाला printf एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज बच्चों, और देखो कर्सर यहां होगा, लेकिन स्लैशन की वजह से अब कर्सर आ जाएगा यहां पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना ओके है। अब जब ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गए, दैट मींस हमारे लूप के लिए जो कोड था, क्योंकि कोड दो स्टेटमेंट थे, ये एग्जीक्यूट कर गया, और जब भी कोड एग्जीक्यूट कर जाता है हम कहां जाते हैं? आई प्लस प्लस पर, एंड दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ आई बिकम 3 एंड अगेन हम कहां पर आएंगे? सर यू कम ओवर हियर। अब मैंने कहा ठीक है, कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 5,
यस इट इज ट्रू, दैट इज वाई कोड विल एग्जीक्यूट। लेकिन कोड में दो पार्ट हैं बच्चे, कोड में दो पार्ट हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोड में दो पार्ट हैं। दैट इज वाई सबसे पहले printf एग्जीक्यूट करेगा, भैया कोड विल एग्जीक्यूट, दैट इज वाई HELLO will be printed. After that second printf will execute, which will print बच्चों कर्सर यहां से अब यहां आ जाएगा बिकॉज ऑफ /n, बिकॉज ऑफ /n। अब जब इतना पार्ट हो गया, दैट मीन्स जब दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गए, कैन आई से कोड i = 3 के लिए एग्जीक्यूट कर चुका है, हम कहां जाएंगे i++ पर, एंड अगेन द वैल्यू ऑफ i बिकम 4। अब जब आप यहां आ गए तब हम कहां जाते हैं, जब भी नया रोल नंबर वाला एग्जांपल आई होप सबको याद होगा, तो हम कहां जाते हैं, कंडीशन पर। सो नाउ 4 <= 5, द कंडीशन इज ट्रू, दैट इज वाई कोड विल एग्जीक्यूट, एंड कोड के अंदर दो हैं, दैट मीन्स पहला printf एग्जीक्यूट करेगा, दैट विल प्रिंट हेलो फॉर श्योर, एंड देन सेकेंड printf विल एग्जीक्यूट, दैट विल प्रिंट बच्चों। ठीक है, कर्सर यहां है, लेकिन /n की वजह से कर्सर यहां से यहां आ गया। अब जब कोड एग्जीक्यूट कर गया, दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट कैन आई से i = 4 के लिए कोड एग्जीक्यूट कर चुका है, एंड नाउ कंट्रोल यहां i++ पर आ गया, दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ i बिकम 5। लेकिन वैल्यू तो 5 हो गई, उसके बाद कंट्रोल कहां जाता है, उसके बाद कंट्रोल कंडीशन पर आता है। तो हमने कहा भैया 5 <= 5, is this condition true? You will say yes, the condition is true, that is why code will execute. अब कोड के अंदर भैया फिर से दो स्टेटमेंट है, दैट इज वाई पहला printf एग्जीक्यूट करेगा, पहला printf जब एग्जीक्यूट करेगा इट विल प्रिंट HELLO, आफ्टर दैट सेकंड printf विल एग्जीक्यूट एंड इट विल प्रिंट बच्चों। कर्सर हालांकि यहां से यहां आ जाएगा, बट दैट डज नॉट मैटर, आउटपुट में वो आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब कहीं देगा कहीं नहीं देगा, वो दैट इज अनदर पार्ट, GUI बेस्ड और CUI बेस्ड, वो सब बातें अभी मैं नहीं करने वाला हूं। बट कंफर्म द आउटपुट इज हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, 5 टाइम इन अ सेपरेट लाइन। सो दैट इज हाउ द फॉर लूप इज गोइंग टू वर्क। प्लीज 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 तुरंत कमेंट करिए, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तुरंत कमेंट करिए whether everything is okay or not, please please please। चलिए, अब ये तो बढ़िया वाला लूप हमने देख लिया। हमने कहा फॉर i = 1, i > 5, i++। देखिए पिछले वाले में हमें ये समझना पड़ेगा ना कि यहां क्या है, क्योंकि उसी हिसाब से चीजें काम करेंगी। कोड एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा, वो ये कंडीशन जो हमने लिखी है उस पर डिपेंड करता है। अब आराम से देखिएगा, i की वैल्यू हुई 1, ओके, देन कंट्रोल आएगा यहां पर। हमने कहा 1 > 5, इज इट ट्रू और फॉल्स? सर इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, एंड दैट इज वाई आप सीधे लूप से बाहर आ गए। तो अगर कोई मेरे से पूछता है व्हाट इज द आउटपुट, या printf कितनी बार चलेगा, एक भी बार नहीं चलेगा, एंड दैट इज वाई there is nothing, no output for this particular question, no output is there। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, अच्छे से बेहतरीन रूप से सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के कमेंट्स का, हालांकि ये रिकॉर्डिंग है बट मुझे लगता है कि सब ठीक है ना। अच्छा, यहां पर अब मैं कुछ बताना चाहूंगा कि लूप के एक बार चलने को हम इटरेशन कहते हैं। लूप के एक बार चलने को हम इटरेशन कहते हैं, बेसिकली कोड को, है ना, एक बार चलने को हम इटरेशन कहते हैं। अभी तक जो कुछ मैंने पढ़ा वो किताबों में लिखा होता है, बट सर आपके लिए फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है वो मैं अब आपको समझाना चाहूंगा। मेरे लिए, मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा क्या पढ़ाता हूं कि फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है वो ये होता है, फॉर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। दैट मीन्स 3 एक्सप्रेशन है, सम कोड इज देयर।
तो कंट्रोल पहले कहाँ जाता है? कंट्रोल पहले जाता है एक्सप्रेशन 1 के बाद। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक्सप्रेशन 1 कितनी बार एग्जीक्यूट करता है? सर एक्सप्रेशन 1 सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करता है, पहली इटरेशन के दौरान, मतलब पहली फर्स्ट टाइम जब आप, है ना, फर्स्ट टाइम आप यहीं आते हैं, उसके बाद आप कभी भी यहां नहीं आते। आफ्टर दैट एक्सप्रेशन 2 पर हम आते हैं। अब एक्सप्रेशन 2, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, आप इसे कंडीशन भी समझ सकते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं अगर एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू नॉन जीरो होती है, अब आप अगर यहां कंडीशन समझ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं अगर ट्रू होती है, देन कोड विल एग्जीक्यूट। आफ्टर कोड एग्जीक्यूट हम कहां जाते हैं? एक्सप्रेशन 3 पर। ठीक है, लेकिन वापस आप कहां आएंगे? एक्सप्रेशन 2 पर। अगेन इफ इट्स वैल्यू इज नॉन जीरो, कोड विल एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 2। दैट मींस रिपीटिशन किसका है? एक्सप्रेशन 2 कोड, एक्सप्रेशन 3, 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 एक्सप्रेशन 2। द मोमेंट एक्सप्रेशन 2 फॉल्स हुआ, जैसे ही ये फॉल्स हुआ, आप लूप से बाहर आ जाते हैं। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू सेवरल टाइम व्हाट इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज अ स्टेटमेंट हैविंग सम वैल्यू। एक्सप्रेशन इज अ स्टेटमेंट हैविंग सम वैल्यू। ज्ञान के लिए बता रहा हूं, किताबी ज्ञान के लिए जैसे ही पूछूंगा आप शुरू हो जाएंगे। एक्सप्रेशन इज अ स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स, दिस ब्ला ब्ला ब्ला। समझ में आया नहीं, पर बोल दिया, बोलने में क्या जा रहा है। सो करेक्ट सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप इज समथिंग लाइक दिस। फॉर लूप के अंदर 3 एक्सप्रेशन होते हैं। एक्सप्रेशन 2 पर डिपेंड करता है कोड चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर 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 इफ आई से समथिंग लाइक दिस, फॉर 1 2 3, पहले तो ये बताइए क्या ये वैलिड फॉर लूप है या नहीं? क्या ये वैलिड फॉर लूप है या नहीं? बिल्कुल है सर, एक्सप्रेशन का मतलब वैल्यू। क्या ये वैल्यू है? हाँ। क्या ये वैल्यू है? हाँ। क्या ये वैल्यू है? हाँ। दैट मीन्स यस, इट इज अ परफेक्टली वैलिड फॉर लूप। सवाल यह है कितनी बार चलेगा। चलिए देखते हैं कितनी बार चलेगा। सबसे पहले कंट्रोल आएगा यहां पर। क्या ये एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। कंट्रोल आया यहां पर। क्या ये एक्सप्रेशन है। क्योंकि ये 2 है और 2 क्योंकि नॉन जीरो है, दैट मीन्स इट इज ट्रीटेड एज ट्रू। प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, यहां पर जाएगा। अब देखिए क्या ये एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। वापस आए, जब हम वापस आ रहे हैं यार, 2 तो 2 ही रहेगा ना, आप कितनी भी बार उस पर वापस आओ 2 2 ही रहेगा। दैट मीन्स अगेन इट इज ट्रू, प्रिंटफ विल एग्जीक्यूट। अगेन इट इज ट्रू, प्रिंटफ विल एग्जीक्यूट। Again it is true, printf will execute, printf will execute. So in this code, printf will execute how many times? Infinite times. That means it keep on printing high, 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 high. That means printf execute करता रहेगा. But on the other hand, अगर मेरा कोड होता for 1 0 2 और मैंने लिखा printf high. Now if I ask you how many times printf will execute, देखिए सबसे पहले कंट्रोल यहां आया, ये एक एक्सप्रेशन है, आगे गाड़ी गई, हमने कहा इसको व्हाट इज दिस, इज इट ट्रू और फॉल्स। एक्सप्रेशन 2 को हम चेक करते हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स, इसीलिए मैंने लिखा था यहां कंडीशन एज वेल एज एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जब मैं दोनों बुक और अपना कंबाइन कर दूंगा, इट इज एन एक्सप्रेशन ना, हालांकि एक्सप्रेशन कहना इनफ है। तो 0, again 0 is treated as false. That is why you came out of loop without printing anything. So how many times? How many times printf will execute? Sir, 0 times. Printf will execute 0 times. You need to understand this. printf कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा? सर printf 0 times एग्जीक्यूट करेगा। I hope that part is okay to each and everyone. चलिए 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 फिर से देखते हैं। अब उम्मीद कर रहा हूं कि आपने अच्छे से सब कुछ पढ़ा है, मतलब मुझसे चैप्टर 1 के मेरे सारे वीडियोस आपने देखे हैं, जो 13 के 13 वीडियोस हैं वो आपने देखे हैं। देन ओनली यू आर एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
कन्फर्म, कन्फर्म, ठीक है। मैंने लिखा कैर सी एच एंड देन आई एम राइटिंग फॉर सी एच इज इक्वल टू 1 सी एच प्लस प्लस printf hi, and my question is how many times printf will execute, how many times printf will execute। प्लीज वीडियो पॉज कीजिएगा एंड उसके बाद सोचिएगा, समझिएगा, देन वी विल टॉक अबाउट इट। उम्मीद करता हूं आप सबने क्वेश्चन कर लिया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रिंटफ कितनी बार चलेगा। अब पहले तो ये समझते हैं कि कैरेक्टर है, कैरेक्टर सी एच, कैर सी एच, मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि अगर साइंड अनसाइंड कुछ नहीं लगाया है तो डेनिस रिची साहब क्या समझा के गए हैं? डेनिस रिची साहब ने समझाया है कि बाई डिफॉल्ट इट इज ट्रीटेड एज साइंड, दैट मीन्स अब मेरे पास साइंड कैर सी एच है। अब साइंड कैर सी एच है तो आप सबको पता होगा साइंड कैर की रेंज क्या होती है। साइंड कैर की रेंज है ना, आई होप सबको पता है, -128 से प्लस का 127। तो लेट मी ड्रॉ दैट। मैंने कहा ठीक है, ये हमारा साइंड कैर का सर्कल है, साइंड कैर का सर्कल है। तो हमने कहा 0 1 2 3 4, कहीं ना कहीं यहाँ 126 आएगा, यहाँ 127 आएगा प्लस का, यहाँ -1 -2 -3 माइनस का 128 माइनस का 127 एंड सो ऑन। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए कैर सी एच के अंदर अभी गार्बेज वैल्यू है। लूप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हुए, सबसे पहले सी एच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जब हम यहां पर आए, यहां लिखा हुआ है सी एच। अब मुझे बताइए सी एच नॉन जीरो है या जीरो है? सर सी एच इज नथिंग बट 1 और आई होप 1 इज नॉन जीरो, दैट इज वाई कैन आई से फॉर सी एच इज इक्वल टू 1 it is true and that's why printf will execute, ठीक है। आफ्टर दैट जब आप सी एच प्लस प्लस करेंगे दिस विल बिकम 2 और अगेन जब आप यहां आएंगे तो मैं आपसे पूछूं 2 ट्रू है या फॉल्स? सर 2 इज ट्रू, दैट इज वाई 2 के लिए भी एग्जीक्यूट करेगा, फिर 3 4 एंड सो ऑन, 126 127 सब कुछ ट्रू है। दैट मीन्स यहां तक कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने तो आपको पढ़ाया साइक्लिक प्रॉपर्टी, तो जब आप सी एच प्लस प्लस करेंगे तो फिर से माइनस का 128 आएगा। अब मुझे बताइए माइनस का 128 ट्रू है या फॉल्स है? भाई मैंने तो आपको यही पढ़ाया है कि इन सी प्रोग्रामिंग एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रीटेड एज ट्रू, दैट इज वाई माइनस के 127 के लिए भी एग्जीक्यूट करेगा, माइनस के 128 माइनस के 127 एंड सो ऑन, कभी ना कभी -3 -2 -1। बट लेकिन किंतु परंतु जैसे ही सी एच की वैल्यू 0 होगी, 0 के लिए इट इज ट्रीटेड एज फॉल्स और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो कहानी ये है, इस पूरे सर्कल में हर वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट करेगा सिवाय 0। अब कहानी यह है कि इसमें कितनी वैल्यूज हैं आप सारे लोग जानते हो, 256 वैल्यूज थी, लेकिन उनमें से एक के लिए एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अगर मेरे से पूछा जा रहा है कि प्रिंटफ कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, सो कैन आई से 250 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। अब जो लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कॉलेजेस में उनको क्या पढ़ाया जाता है, दैट इनफाइनाइट टाइम्स। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि उन्हें साइक्लिक प्रॉपर्टी पता ही नहीं है ना। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको अब तक क्या पढ़ाया गया था, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। उन्हें क्या पढ़ाया जाता है? इनफाइनाइट टाइम। ज्यादातर बच्चों से कोड पूछो वो क्या कहते हैं? इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा सर, बिकॉज दे डोंट इवन नो व्हाट इज साइक्लिक प्रॉपर्टी। लेकिन मैंने तो आपको पढ़ाया है और उसी बेसिस पर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, साइक्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो भी इसी प्रॉपर्टी पर देखते हैं और थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, है ना। तो हमने कहा, पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो पॉज कीजिएगा एंड देन थोड़ा सा सोचिएगा।
उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो हमने कहा CH इज इक्वल टू 1, CH एंड CH इज इक्वल टू CH प्लस 2 एंड आई एम सेइंग printf हाई। एंड अगेन क्वेश्चन मेरा सेम है एंड द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स आप अगर चेक करना चाहते हो कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, तो इन्हें एग्जीक्यूट करा के देख लीजिएगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को आप एग्जीक्यूट करा के देख लीजिएगा, ठीक है। कई बार होता क्या है कि जब भी हमारे पास एक नई चीज़ आती है ना, तो हम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करते हैं उसको, क्योंकि हमारी जो पुरानी नॉलेज है ना, यहाँ पर कुछ गलत भरा हुआ है, और जब यहाँ पर गलत भरा हुआ है तो नया कुछ सिखाने में दिक्कत होती है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक पेज हो, उस पर पहले से कुछ लिखा हो और मैं उसके ऊपर कुछ लिखूंगा, सब कुछ ओवरराइट अजीब सा दिखेगा ना, मतलब गलत सा, कुछ साफ नहीं दिखेगा। लेकिन एक कोरा कागज है, उस पर मैं लिखूंगा तो अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग दिखेगी, ठीक है। सो अगेन द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स printf will execute। ठीक है, क्वेश्चन अगेन यही है दैट हाउ मेनी टाइम्स printf will execute। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, बट लेट मी सॉल्व इट अगेन फॉर यू। तो हमने कहा कि CH अगेन, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां क्या है तो आप कहेंगे साइंड है, बाय डिफॉल्ट इट इज साइंड। और साइंड केयर का सर्कल आई होप सबको याद होगा, तो मैंने कहा ठीक है, साइंड केयर का सर्कल बना लेते हैं। साइंड केयर सर्कल 0 1 2 3 4 5, 123 124 125 126 127 माइनस का 128 माइनस का 127 माइनस का 126 माइनस का 125 एंड सो ऑन, माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1। ठीक है, हम स्टार्ट हुए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CH? CH की वैल्यू क्या है? CH की वैल्यू हुई 1। भाई अभी के लिए गार्बेज है, अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हो तो मैंने कहा CH की वैल्यू है गार्बेज। कंट्रोल सबसे पहले आएगा यहाँ पर, तो आपने गार्बेज से वैल्यू कर दी 1, देन कंट्रोल आया यहाँ पर। तो अब CH की वैल्यू क्या है? CH की वैल्यू है 1। अब 1 को आप ट्रू मानेंगे या नॉन ट्रू मानेंगे या फॉल्स? सर, एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रीटेड एज ट्रू, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। दैट मीन्स 1 के लिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। जब कोड एग्जीक्यूट कर जाता है उसके बाद हम जाते हैं यहां पर। तो अब देखिए CH की वैल्यू 2 से इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स 1 से वो वैल्यू 3 हो जाएगी। और अगेन जब कंट्रोल यहां आएगा, मैं आपसे पूछूं कि 3 ट्रू मानोगे या फॉल्स मानोगे? सर, नॉन जीरो वैल्यू है, ट्रू माना जाएगा। दैट मीन्स 3 के लिए भी कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए 1 ऑड है, 1 में +2 करेंगे तो ऑड, हम जानते हैं ऑड नंबर +2 इज अनदर ऑड नंबर। तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर से एक ऑड नंबर आएगा अगर आप +2 करेंगे। दैट इज वाई अगली बार 5 आएगा, 5 के लिए एग्जीक्यूट करेगा, फिर 7 के लिए करेगा, 9 के लिए करेगा, और ऑड 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 में घूमता रहेगा कहीं ना कहीं। फिर 123 पर आएंगे, फिर +2 करेंगे 125 आएंगे, फिर +2 करेंगे 127 आएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको एकदम मक्खन की तरह कहानी क्लियर है। ठीक है, अब देखिए जब आप 127 +2 करोगे तो अगेन कंट्रोल कहां जाएगा? माइनस का 127, विच इज अगेन ऑड। ठीक है, माइनस का 127 से जब आप +2 करेंगे तो कहां आएंगे? माइनस का 125, फिर आएंगे माइनस का 123, कहीं ना कहीं फिर आप -5 पर पहुंचेंगे। अब -5 +2 करेंगे -3 पर पहुंचेंगे, -3 +2 करेंगे -1। अब देखिए समझदारी वाली बात, समझने वाली बात, -1 में जब आप +2 करेंगे तो फिर से 1 पर पहुंच जाएंगे, और अगेन ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। हुआ क्या? -1 से आप जंप कर गए 1 पर, 0 स्किप हो गया। दैट इज वाई 0 आपको कभी मिलेगा ही नहीं। एंड
इट कीप्स ऑन प्रिंटिंग। सो अगर अब मेरे से कोई पूछता है हाउ मेनी टाइम्स printf will execute, सर इनफाइनाइट टाइम्स printf will execute, और कैन आई से दैट printf will keep on executing। मैं बार बार आपको इस पर क्यों ध्यान दे रहा हूं, बिकॉज हमने साइक्लिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ी है। अब जिसने नहीं पढ़ी वो इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकता, है ना। तो आपको ये समझना है कि कहानी क्या है। प्लीज 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 ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से अपनी कॉपी में ना नोट डाउन कर लिया करो, बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में ना नोट डाउन कर लिया करो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा लेट अस सपोज, मैंने कहा इंट आई इज इक्वल टू 1, ओके, एंड नाउ आई एम सेइंग फॉर printf 1 I less than equal to 4, printf 3, और यहां क्या लिखना चाहिए, printf 2 I is equal to I plus 2. Now just tell me the output of this code. Just tell me the output of this code. Please रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से थोड़ा सा सोचिए, एंड देन प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास एक वेरिएबल था आई जिसकी इनिशियल वैल्यू है 1, ठीक है। अब कहानी ये है, आप इस फॉर लूप को देख के कहीं ऐसा तो नहीं चकरा गए हो या कुछ ऐसा लग रहा हो ये क्या फॉर लूप है। भाई देखो, मैंने आपको फॉर लूप का सिंटेक्स जो बताया था उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बोला था यहां पर 3 एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। अब मुझे ये बताइए क्या ये एक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि प्रिंटफ की भी एक वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है? जितने सिंबल प्रिंटफ आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करता है, प्रिंटफ की वैल्यू वही होती है। दैट इज वाई ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है। ये तो है ही, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है तो ये भी एक वैलिड एक्सप्रेशन है। दैट इज वाई दिस फॉर लूप इज अ वैलिड फॉर लूप। इसका आउटपुट क्या होगा ये आगे की कहानी है, लेकिन पहला क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना था या जो आप अपने आप से पूछ रहे होंगे उसका जवाब ये है कि हाँ ये एक वैलिड फॉर लूप है, ठीक है। चलिए 1 मिनट का टाइम लूंगा, मैं जरा एसी ऑफ कर दूं, थोड़ा ज्यादा ठंडक हो गई है ना। अब हम तो एजेड आदमी है, बुढ़े आदमी है, पता चला निपट गए कहीं, है ना, पढ़ाते पढ़ाते ही बच्चे कहेंगे कि यार बीच में ही सी प्रोग्रामिंग छोड़ गए हैं। ठीक है, तो इतना हमारी समझ में आ गया दैट इट इज वैलिड, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल कहां पर आएगा? सोचिए सर, पहले आई की वैल्यूज देखते हैं देन हम काम करेंगे। तो मैंने कहा आई की वैल्यू हुई 1, सबसे पहले कंट्रोल आएगा यहां पर। दैट मीन्स आउटपुट में सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? आउटपुट में सबसे पहले प्रिंट होगा 1। आफ्टर देन कंट्रोल आएगा यहां पर। नाउ यू लेट मी नो, आप लोग मुझे बताइए दैट आई लेस देन इक्वल टू 4 इज इट ट्रू और फॉल्स? 1 लेस देन इक्वल टू 4 सर इट इज ट्रू, एंड बिकॉज दिस इज ट्रू हम जाएंगे अंदर, कोड एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि कोड क्या है? सर कोड 2 लाइन का स्टेटमेंट है, कोड 2 स्टेटमेंट है। एम आई राइट? दैट इज वाई ट्रू के केस में मैं कह रहा हूं 2 स्टेटमेंट चलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या करेगा? पहला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा 2। दैट इज वाई आउटपुट में नेक्स्ट जो प्रिंट होगा वो होगा 2। आफ्टर दैट इसका जो बी पार्ट है वो आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा 2 से। आई की वैल्यू क्योंकि 1 है, आई बिकम्स 3। इज दैट ओके? अब कोड एग्जीक्यूट कर गया, उसके बाद हम कहां जाते हैं? एक्सप्रेशन 3 पर। सो कैन आई से दिस printf 3 will execute? Can I say printf 3 will execute? Just tell me yes. That is why, okay,
अगेन कंट्रोल आया यहां पर। अब मेरा सवाल फिर से आपसे यही है, आई लेस देन इक्वल टू 4, इज इट ट्रू और नॉट? यस सर, 3 लेस देन इक्वल टू 4 is true, and because this is true, again code will execute. अब code execute, that means printf2, सबसे पहले printf2, that is why 2 will be printed, and after that I is equal to I plus 2, that will make I as 5, है ना। अब जब ये हो गया, कोड एग्जीक्यूट करने के बाद कहां जाते हैं आप? एक्सप्रेशन 3 पर, सो दैट इज वाई 3 विल बी प्रिंटेड। अब लेकिन जब आप यहां आएंगे, आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, 5 लेस देन इक्वल टू 4, इज इट ट्रू और फॉल्स? सर इट इज फॉल्स, दैट इज वाई यू केम आउट ऑफ लूप एंड दैट इज वाई द आउटपुट इज 1 2 3 2 3। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा दैट ये क्वेश्चन में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है। आई होप सो कि सबको बेहतरीन रूप से समझ में आ गया होगा कि आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा वेदर दिस इज ओके और नॉट। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको क्या पढ़ाया कि भैया फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो ये है, फॉर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, सम कोड इज देयर। तो कहानी ये है सर, all 3 expressions are optional, all 3 expressions are optional, मतलब आप इन्हें देते हैं या नहीं देते, एरर नहीं आएगा। आप इन्हें देते हैं या नहीं देते हैं, एरर नहीं आएगा। दैट्स ग्रेट, है ना। तो अगर आप टीओसी पढ़ते हैं तो आप इसे ऐसे समझिए दैट, अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप नहीं जानते टीओसी तो सब भूल जाइए, आप ऐसा समझिए कि इट इज लाइक दिस, फॉर एक्सप्रेशन 1 और एप्सिलॉन, ठीक है, सिमिलरली एक्सप्रेशन 2 और एप्सिलॉन, सिमिलरली एक्सप्रेशन 3 और एप्सिलॉन, समहाउ, है ना। हालांकि मैं आपको टीओसी नहीं पढ़ा रहा हूँ और अंकित सर बेहतरीन पढ़ाते हैं, आपको पता ही है, मैं तो, है ना, राजू रानी करके बेहतरीन आपको टीओसी पढ़ा देंगे, है ना। All 3 expressions are optional. ठीक, what does that mean? सर हमने एक कोड देखा था, for I is equal to 1, I less than equal to 5, I plus plus printf high। और मैं आपसे पूछूं कि कितनी बार चलेगा तो आप कहेंगे हाई विल एग्जीक्यूट 5 टाइम्स, है ना। ठीक है, मैं इसी का आपको, फोकस करिएगा बहुत अच्छे से भाई, कहीं ना कहीं आपने ऐसे ही तो किया है ये। हाँ, मैं इसी का आपको दूसरा वर्जन दिखा रहा हूं। मैंने कहा इंट आई, ये जो एक्सप्रेशन है मैंने बाहर लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आई डोंट थिंक सो। मैं कह रहा हूं मैं एक्सप्रेशन 1 नहीं दे रहा, I less than equal to 5, I plus plus। देखिए, हालांकि मैं इतना कह के भी आपको छोड़ सकता था दैट ऑल एक्सप्रेशंस आर ऑप्शनल, बट मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं दैट वाई, है ना, समहाउ, मतलब जो सोचा गया। ठीक है, अब क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 है, कंट्रोल यहां आएगा, बेसिकली यहां आए या ना आए दैट डज नॉट मैटर, यहां आया देन कंट्रोल यहां पर जाएगा। तो बात तो वही हुई ना, आई इज इक्वल टू 1 के बाद यहां आए, क्योंकि ये स्टेटमेंट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करता है तो मैंने बाहर लिख दिया, हाउ डज दैट मैटर। द आउटपुट ऑफ दिस कोड एंड द आउटपुट ऑफ दिस कोड both are exactly same, both are exactly same, you need to understand। ठीक है सर, अब फिर से समझिए सर, अगर मैं आपसे कहता दैट इंट आई फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस प्रिंट एफ हाई, तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब ये कंडीशन ट्रू होती है, ये एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद आप कहां जाते हैं, आई प्लस प्लस। तो मैं कह रहा हूं, मैं इसी कोड को कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, मैंने कहा इंट आई, देन आई एम सेइंग फॉर
आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू होने के बाद तो कोड एग्जीक्यूट करता है, मैंने एज इट इज कोड लिख दिया, एंड उस आई प्लस प्लस को यहां लिख दिया। ठीक है सर, दैट मीन्स एक्सप्रेशन 3 इज अगेन ऑप्शनल। मैं ऑप्शनल तो है वो मैं पहले ही लिख चुका, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगेन द आउटपुट ऑफ दिस कोड एज वेल एज द आउटपुट ऑफ दिस कोड इज एग्जैक्टली सेम सेम सेम। इन दोनों कोड्स का जो आउटपुट होगा बच्चे वो एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि फाइनली int I for I is equal to 1, I less than equal to 5, I plus plus printf hi. Can I rewrite this code as int I is equal to 1 for I less than equal to 5, printf hi, I is equal to I plus 1, या आप डायरेक्टली यहाँ पर I plus plus भी लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 3, ठीक है सर। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 3 का तो समझ में आया, लेकिन एक्सप्रेशन 2 पर तो हमारा कोड सब कुछ डिपेंड करता है। दैट मीन्स सर प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, व्हाट इफ आई ओमिट एक्सप्रेशन 2। अब आपको ये समझना है कि जब आप एक्सप्रेशन 2 को ओमिट कर देते हैं, कंपाइलर विल टेक इट एज अ ट्रू वैल्यू। अगर आप एक्सप्रेशन 2 नहीं देते हैं, कंपाइलर वहां पर एक नॉन जीरो वैल्यू या उसको ट्रू की तरह ट्रीट करता है, एंड दैट इज व्हाई दिस लूप इज ट्रीटेड एज एन इनफाइनाइट लूप। और अब अगर आप मेरे से पूछेंगे हाउ मेनी टाइम्स दिस प्रिंटफ विल एग्जीक्यूट, आई विल से इनफाइनाइट टाइम्स, और आई विल से that this printf will keep on executing the statement high. तो फाइनली द कंक्लूजन इज, फॉर लूप के अंदर 3 एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन तीनों एक्सप्रेशन ऑप्शनल होते हैं। अगर आप एक्सप्रेशन 2 नहीं देंगे, इट इज ट्रीटेड एज एन इनफाइनाइट लूप। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं फॉर लूप आपको बेहतरीन तरीके से सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और फॉर लूप की नेस्टिंग देखेंगे, दैट इज नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आप लोग मुझसे CDS एल्गो पढ़ना चाहते हैं, C++ पढ़ना चाहते हैं, मेरा एलिवेट बैच आप परचेज कर सकते हैं, जो कि मात्र 1999 में अवेलेबल है। कोड आपको क्या लगाना है उसके लिए, प्रो गुरु मेरा कोड है, प्रोग्रामिंग गुरु का शॉर्ट, प्रो गुरु। अनअकैडमी पर सारे कोर्सेज सब्सक्रिप्शन जो प्राइस है वो 50% ऑफ चल रही है, लेकिन सिर्फ आज रात तक के लिए। अगेन उसके लिए भी आप कोड जो अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, प्रो गुरु। तो कल मिलते हैं या नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट जरूर करिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। बाय बाय।